ओम श्री योगेश्वराय नमः। ओम यं ब्रह्मवेदान्त विदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। जिज्ञासुओं, आज मैं समाज में मानव जाति पर टेंशन का बोझ बना रहता है। हर मनुष्य अधिकतर 80% टेंशन में रहते हैं। इसलिए टेंशन से मुक्त होने के लिए मैं 3 उपाय बताना चाहता हूँ कि मनुष्य टेंशन से कैसे मुक्त हो सकता है। पहली बात तो यह है कि टेंशन से मुक्त होने के लिए जो समस्या हो उस समस्या का समाधान यथासंभव कर लेना चाहिए, और नहीं तो ऐसे टेंशन का उपचार नहीं करना चाहिए। टेंशन ख़त्म करने के लिए जो अनैतिक हो, अधार्मिक हो, इस प्रकार से टेंशन मुक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे फिर ऐसा टेंशन नहीं ख़त्म करना चाहिए इस प्रकार से कि जिससे के परिणाम स्वरूप उससे भी बड़ा टेंशन आकर के खड़ा हो जाए। इसलिए नीतिपूर्वक, धर्मपूर्वक, अपने स्वभाव, अपनी सामर्थ्य के अनुसार टेंशन को दूर करने के लिए समस्या का समाधान कर लेना चाहिए। और दूसरा उपाय यह है कि ईश्वर चिंतन। जब कोई टेंशन हो तब मनुष्य को परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और परमात्मा में मन को लगाना चाहिए और अपनी समस्या को परमात्मा से कह देना चाहिए और परमात्मा को ही जिम्मेदारी दे देना चाहिए। जिस समस्या के समाधान में स्वयं समर्थ ना हो मनुष्य, उसे परमात्मा को सौंप देना चाहिए और उससे फिर मुक्त हो जाना चाहिए। उसके बारे में बार बार चिंतन करना, बार बार सोचने से तनाव और बढ़ता रहता है और मनुष्य दुखी होता रहता है। और तीसरा उपाय यह है कि जब टेंशन को ख़त्म करना हो, टेंशन हो, तो उसके लिए मनुष्य को अपने ही धर्म को भी देखना चाहिए और धर्म का पालन करते हुए ईश्वर में समाहित हो जाना चाहिए। तो फिर ईश्वर के द्वारा उसका समाधान मनुष्य को मिलता है। जब एकाग्र होकर के, शांत होकर के, और टेंशन हमेशा आते हैं इच्छाओं को बढ़ाने से, अपनी इच्छाओं को समेट करके स्वाभाविक रूप से, सहज रूप से जीवन जीने से मनुष्य टेंशन मुक्त रहता है। इच्छाओं को बढ़ाने से टेंशन बढ़ता है, इच्छाओं को समेटने से टेंशन घटते हैं। इच्छाएं हमेशा, जहाँ तक हो सके तो इच्छाओं का जीवन ना जी करके स्वाभाविक रूप से जो सहज और सरल जीवन जीने से टेंशन नहीं आते। अगर कोई आए भी तो परमात्मा से निवेदन करके परमात्मा को समर्पित कर देना चाहिए और जो नीति सम्मत हो, धर्म सम्मत हो, उतना अपना फर्ज अदा कर देना चाहिए। फर्ज अदाई के रूप में कार्य करना चाहिए धर्म हेतु। और इस प्रकार से तीनों उपाय के द्वारा जिसके लिए जो संभव हो, जो जैसा हो,
और उसके लिए जो उचित हो उसी साधन का उपयोग करना चाहिए। इस तरह से मनुष्य टेंशन से मुक्त हो सकता है और बाकी सारी समस्याओं का समाधान तो एक परमात्मा ही है। धीरे धीरे इस प्रकार से करते करते जब सत्य के मार्ग पर मनुष्य पहुंचता है तो वहाँ सारी समस्याओं का समाधान होना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे टेंशन से ही नहीं हर तरह के बंधनों से भी मुक्त होने लगता है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। समाज में टेंशन बहुत फैला था, इसलिए टेंशन के बारे में वीडियो डालना चाहता था। ओम शांति शांति शांति।